नमस्कार, नियोजन कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून खेल महाकुंभ विजेताओं को भी दंगे आरक्षण थामी। नागपुर हर दंपति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख। रुड़की में धार्मिक स्थल अपवित्र होने पर तनाव। महाराष्ट्र के सीएम पद पर आज होगा फैसला, शिंदे। तेलंगाना में मुठभेड़ के दौरान 7 नक्सली हुए ढेर। रुद्रप्रयाग खेली टिकट फर्जी, वाड़े में एक और गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में अलग अलग स्तर पर विजेताओं को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि बांटी जाएगी। सीएम ने नूनरखेड़ा स्थित युवा कल्याण निदेशालय में रविवार को आयोजित खेल महाकुंभ में बेहतर मुख्य अतिथि ये घोषणा की है। सीएम और खेल मंत्री रेखा आर्या ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डेफ ओलंपिक में स्कीइंग स्पर्धा की प्रतिभागी अमिषद चौहान को 50 लाख रुपए, एथलेटिक में 27वीं नेशनल फेडरेशन प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाली सोनिया को 2 लाख, 22वीं नेशनल फेडरेशन जूनियर प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाले राहुल सरनालिया को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खेल महाकुंभ विशिष्ट आयोजन है जिसमें खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से ब्लॉक, फिर जिला और राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इससे खेल में संस्कृति के विकास में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार की ओर से स्पोर्ट किट मुहैया कराया जाएगा। रुड़की के 84 स्थित एक धर्मस्थल को अपवित्र करने के आरोप को लेकर तनाव व्याप्त हो गया है। धर्मस्थल में कथित तौर पर खून चढ़ाने के आरोप में लोगों ने एक समुदाय विशेष के युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। मामले में तहरीर मिलने के बाद युवक ने पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र स्थित धर्मस्थल से लोगों ने रविवार को शाम समुदाय विशेष के युवक को निकलते देखा, जिसकी गतिविधि संदिग्ध दिखने पर गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने धर्मस्थल में जाकर देखा तो वहां खून दिखाई दिया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने तुरंत मामले की सूचना सिविल लाइन्स कोतवाली पुलिस को दी। इस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र बिष्ट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि इस व्यक्ति तंत्र विद्या सीख रहा है। ग्रामीणों का आरोप था कि उसने धर्म स्थल में खून चढ़ाकर उसे अपवित्र कर दिया है। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर दी कि सीओ रूट के नरेंद्र पंत ने बताया कि आरोपी इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। उन्होंने बताया कि सतर्कता के चलते गांव में पुलिस बल तैनात की गई है। नागपुर में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अमर जनसंख्या में कमी की चिंता का विषय बताया है। परिवार के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को उन्होंने कहा कि भारत की कुल प्रजनन दर कम से कम 3 होनी चाहिए। TFR का अर्थ है एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या। नागपुर में कठाली कुल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। उन्होंने कहा कि परिवार भारत में जन्म प्रजनन दर कम से कम 3 होनी चाहिए। देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 के आसपास तय की है, जिसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जब 2.1 कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 3। विज्ञान ऐसा कहता है कि संख्या महत्वपूर्ण है, इसे कायम रखना चाहिए। भागवत ने कहा कि अध्ययन में पता चला है कि विलुप्त होने के लिए बाहरी खतरों की जरूरत नहीं होती। एक समाज धीरे धीरे अपने आप ही लुप्त हो जाता है। भागवत ने कहा कि इस मुद्दे के कारण कई भाषाएं और संस्कृतियां पहले ही लुप्त हो चुकी है। उधर मोहन भागवत के बयान पर AIMS प्रमुख असैबुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिले? क्या वह गरीब परिवार को हर महीने 1500 रुपये देंगे? रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर लाखों ठगने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया। मई 2022 में परीक्षित पुत्र जितेंद्र शारदा निवासी पंजेहरा नालागढ़ सोलन हिमाचल प्रदेश के संबंध में साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि 7 मई 2002 को केदारनाथ यात्रा के हेलीकॉप्टर के 12 टिकट ऑनलाइन बुक किए थे, जिसके लिए उन्होंने 1.12 लाख का भुगतान किया। तय समय पर हेलीपैड पर पहुंचे उन्हें टिकट नहीं मिली, उनका पैसा भी नहीं लौटाया गया। मामले में गुप्तकाशी में अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच की गई, जिसमें 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई। 2 आरोपियों को पुलिस ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीसरा फरार हो गया था। उस पर
2,500 रुपये का भी इनाम घोषित किया गया था। एसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी गुड्डू कुमार पुत्र चंद्रभूषण निवासी ग्राम नारंगा, थाना मराची, पटना, बिहार, हाल में मिल्कमैन कॉलोनी, थाना शास्त्र नगर, जोधपुर, राजस्थान में रहता है। एसपी ने बताया कि गुड्डू को रविवार को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। देहरादून निकाय में प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक तैनात करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षकों की तैनाती करेगी। इसके साथ ही सभी निकायों में सर्वे और रायशुमारी भी कराई जाएगी। राज्य में इसी माह निकाय चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में भाजपा अपनी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने अपने संगठन को तो चुनाव के लिए सक्रिय कर दिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए निकाय में आरक्षण की स्थिति साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। आरक्षण पर स्थिति साफ होती भाजपा सभी निकायों में पर्यवेक्षक तैनात करेगी। इसके साथ ही सभी जिलों में नगर निगम और नगर पालिका में चुनाव प्रभारी तैनात की जाएंगी। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों की अलग से कमेटियों का गठन किया जाएगा। चुनाव प्रभारी बनाने के बाद पार्टी की ओर से सभी क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और सर्वे कराकर मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत संगठन हुआ भंग, अब नहीं होगा आंदोलन। देहरादून अस्पताल में डायलिसिस मशीनें बढ़ेंगी। उत्तराखंड के अस्पतालों में किडनी रोगियों को दिक्कतों को दूर करने के लिए डायलिसिस मशीनें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों को डायलिसिस यूनिट में 1-2 नई मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में किडनी रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। सरकारी अस्पतालों में कम मशीनें होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए अब सरकारी अस्पतालों के डायलिसिस यूनिटों में मशीनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मरीजों की लोड को देखते हुए अस्पताल में नई मशीनें लगाई जाएंगी। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य की सरकारी अस्पतालों के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में भी डायलिसिस की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वजह से किडनी रोगियों को डायलिसिस के लिए दूर दराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। उत्तरकाशी में महापंचायत के लिए तैनात रहे 400 पुलिस कर्मचारी। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में रविवार को महापंचायत को देखते हुए प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थल पर निषेधाज्ञा 163 लागू करने के साथ ही चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। इसके अलावा बीते 24 अक्टूबर को भटवाड़ी रोड स्थित पत्थरवाड़ी और इस जगहों पर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। रामलीला मैदान के अलावा बस अड्डा, भटवाड़ी रोड के ऊपर स्थित घरों, सड़कों, वरुणावत की तलहटी पर भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। एसपी उत्तरकाशी सरिता डोभाल ने बताया कि महापंचायत को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे, जिसमें टेरी, पौड़ी और देहरादून जनपद से पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात हुए। इसके साथ ही महापंचायत के आयोजकों ने भी शर्तों का पालन कर सहयोग दिया है। उत्तरकाशी में मकसीर बगवाल पर लोगों ने जमकर घुमाया बैलो। अनगा माउंटेन एसोसिएशन की ओर से रविवार को आयोजित मकसीर बगवाल के तीसरे दिन गंगा और यमुना की लोक संस्कृति देखने को मिली। इस मौके पर कंडार देवता मंदिर से वीर भड़ माधो सिंह भंडारी तथा उनके पीछे उनकी सेना की सुंदर झांकियां बाजार में निकाली गई। देर सायं को रामलीला मैदान में चीड़ और देवदार की लकड़ी से बने बैलों को जलाकर घुमाया और मकसीर बगवाल का लुत्फ उठाया। मकसीर बगवाल का रविवार को विधिवत रूप से समापन हुआ है। कार्यक्रम के तीसरे दिन स्थानीय लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पारंपरिक गणवेश में सजे दिखे। इस मौके पर कंडार देवता मंदिर से वीर भड़ माधो सिंह भंडारी की झांकी निकाली गई, जो विश्वनाथ चौक से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। झांकी में पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, दमाऊं और रणसिंगे की धुन पर सुंदर प्रस्तुतियों के साथ बाड़ाघाट एवं मोरी क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक रासो नृत्य भी प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर रामलीला मंच पर आयोजित संस्कृति संध्या में हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक एस.सी. भारद्वाज ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए दर्शक देर रात तक डटे रहे। वहीं इसी दौरान रामलीला मैदान में भैलू पूजन के पश्चात भैलू बगवाल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भैलू जलाकर मकसीर की बगवाल का खूब आनंद लिया। इस दौरान व्यवस्थाएं बनाने में पुलिस की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम का शुभारंभ गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान व मुख्य विकास अधिकारी एस.सी. सेमवाल ने किया। श्रीनगर बेस अस्पताल की व्यवस्थाएं जांची गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को लेकर लोगों का धरना। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान हुआ शुरू। बद्रीनाथ में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्य में हुई तेजी। गोपेश्वर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य में कपाट बंद होने के बाद तेजी आ गई है। इस महायोजना के तहत पुनर्निर्माण और विकास कार्य बर्फबारी से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। सिविल
एम्यूनिटी सेंटर, TIC और अराइवल प्लाजा के 90% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। दरवाजे, खिड़कियां लगाने और फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। कार्यरत संस्थाओं ने बताया कि पहले चरण में शेष नृत्य और बद्री झील का सौंदर्यीकरण, लूप रोड, PRO बाईपास और स्टील लाइन लगाने का काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने तीर्थ पुरोहित आवास और रिवर फ्रंट के कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। PIU और जल संस्थान को क्षतिग्रस्त शिव लाइनों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करने और आगामी यात्रा से पहले इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पांडुकेश्वर स्थित योग बद्री ध्यान बद्री मंदिर और कुबेर मंदिर में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बद्रीनाथ धाम में निरीक्षण के दौरान PIU के अधिशासी अभियंता योगेश मंडराल, शासी अभियंता जल संस्थान SK श्रीवास्तव, जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे मौजूद रहे। हल्द्वानी शहर का सरकारी महिला अस्पताल बना रेफर सेंटर। हल्द्वानी राजकीय महिला अस्पताल पिछले करीब 6 माह से गर्भवतियों के लिए महज रेफर सेंटर बन गया है। यहाँ स्पेशल नेटल केयर यूनिट SNCU की हालत भी दयनीय है, जिसके चलते प्रसव के दौरान नवजात की जान के खतरे को देखते हुए गर्भवतियों को STH रेफर किया जा रहा है। इस अवधि में महिला अस्पताल में प्रसव की संख्या करीब 1/3 कम हो गई है। प्राइवेट अस्पताल में भारी भरकम खर्च को देखते हुए जिले में गर्भवतियों को प्रसव कराने के लिए परिजन महिला अस्पताल का रुख करते हैं। यहाँ हर माह औसतन 400 से ज़्यादा प्रसव होते थे। उधर ऐसी महिलाएं जिनमें खून की कमी है, प्री मैच्योर डिलीवरी के दौरान नवजात की जान को खतरा हो सकता है, ऐसे महिलाओं को यहाँ से रेफर कर दिया जा रहा है। ऐसे खतरे से निपटने के लिए महिला अस्पताल के SNCU में स्टाफ की कमी है, जिसके चलते SNCU आधे दिन ही संचालित हो पा रहा है। ऐसे में जहाँ प्रसव को आने वाली करीब 1/3 महिलाओं को रेफर कर दिया जा रहा है। इस दिन में SNCU में 1 या 2 नवजात को ही रखा जाता है। ये वो नवजात होते हैं जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होती। रात के समय स्टाफ ना होने पर अस्पताल में भर्ती में नवजात को मां को सौंप दिया जाता है। हल्द्वानी चेक बाउंस के मामले में दोषी को 6 माह का कारावास। हल्द्वानी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू, छात्र संघ चुनाव के आसार अब खत्म। छात्र संघ चुनाव को लेकर कभी धरना, कभी प्रदर्शन, किसी दिन कॉलेज की छत पर चढ़ना, कभी छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले विभिन्न पदों के दावेदार छात्रों ने छात्र संघ चुनाव होने की उम्मीद अब छोड़ दी है। MBPG कॉलेज में हुए छात्र संघ नेताओं ने कॉलेज आना कम कर दिया है। छात्र संघ चुनाव के दावेदार छात्रों ने प्रचार भी बंद कर दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर छात्रों को लगातार गुमराह कर रहे हैं, इसलिए छात्र संघ चुनाव होने की उम्मीद अब उन्होंने छोड़ दी है। हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि कोर्ट में एक मामले में छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी सुनवाई होनी है। कोर्ट का निर्णय क्या आएगा यह आने वाला समय ही बता पाएगा। पिथौरागढ़ सीमांत में बाल रोग विशेषज्ञ न होने से इलाज से मासूम रहे हैं वंचित। सीमांत में बाधा स्वास्थ्य सुविधाओं से बड़ों के साथ साथ नवजात बच्चे भी जूझ रहे हैं। जिला मुख्यालय को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में मौजूद अस्पतालों में सरकार लंबे समय बाद भी बच्चों के डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने में नाकाम रही है। नतीजन बच्चों के बीमार होने पर कोई 55 किलोमीटर दूर से जिला मुख्यालय की दौड़ लगा रहे तो कोई 110 किलोमीटर दूर आवाजाही करने के लिए मजबूर है, तब कहीं जाकर बच्चों को इलाज की सुविधा मिल पाते हैं। जिले में बाल रोग विशेषज्ञ की भारी कमी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ की 8 पद स्वीकृत है। वर्तमान में जिला और महिला अस्पताल में ही विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं। डीडीहाट, मुंशियारी, धारचूला, बेरीनार, गंगुलीहाट व गणाई गंगोली स्थित सरकारी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में अगर किसी बच्चे को तबीयत बिगड़ती है तो स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं मिल पाता है। बच्चों के इलाज के लिए परिजनों को जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। पिथौरागढ़ से रामेश्वर को जोड़ने वाला पुल हुआ खस्ताहाल। चंडाक मार्ग पर लोगों पर मंडरा रहा है ततैयों का खतरा। चंपावत में SSB पंचम वाहिनी में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू। मुंशियारी शरदोत्सव में कलाकारों ने बिखेरी लोक संस्कृति के रंग। बनकोट महोत्सव में दून के कलाकारों ने बांधा समा। बनमसा में अग्निवीर बनने के लिए दौड़े करीब 1,500 युवा। अल्मोड़ा नगर निगम में सालों से किराया दबाए बैठे व्यापारियों को नोटिस जारी। पथरौस खान में शराब कारोबारियों का एक और कारनामा, पिस्तौल ताने। गुरूर में 6 दिसंबर को वैचारिक मुद्दों पर होगा संवाद। सालम समिति की बैठक में उठ रही हैं जन समस्याएं। कुमाऊं बंद श्रमिक संघ की बैठक में विनियमितीकरण न होने पर श्रमिकों ने जताया रोष। कैंचीधाम के जाम से गुस्साए व्यापारियों ने रोका ट्रैफिक। सल्ट IMPCL के निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग। द्वाराहाट में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने से भड़का आक्रोश प्रदर्शन।
रुद्रपुर उत्तराखंड से यूरोप को मांस और दूध के निर्यात की उम्मीद बढ़ी। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में कराए गए सर्वे में दुधारू पशु में खुरपक्का मुंहपक्का रोग के लक्षण नहीं मिले हैं। तीनों राज्यों में एफएमडी के मामले उत्तराखंड की स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। विगत 5वें चरण में कराए गए सर्वे में कुमाऊं मंडल का उधम सिंह नगर एफएमडी मुक्ति के मामले में पहले स्थान पर है। वही इन 3 राज्यों के एफएमडी मुक्त होने से यूरोपीय देशों में मांस और दूध का निर्यात होने की उम्मीद बढ़ी है। दुधारू पशु में होने वाले खुरपक्का मुंहपक्का रोग उन्मूलन के राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीकाकरण और सर्वे कार्य कराया गया था। एफएमडी गाय और भैंस आदि में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह खासकर दूध देने वाले जानवरों के लिए अधिक हानिकारक होता है। पशुओं के जीभ और तलवे पर छाले हो जाते हैं जो बाद में फटकर घाव में बदल जाते हैं, जिसके पश्चात जानवरों के मुंह में भी लगभग 80% तक की गिरावट दूध में 80% तक की गिरावट आ जाती है। यह रोग 4 से 6 महीने तक रह सकता है, जिसके प्रभाव से किसानों को काफी नुकसान होता है। रुद्रपुर में भाजपा नेता के बेटे पर फायरिंग, छर्रा लगने से घायल। किच्चा NH-74 पर चलती कार बनी आग का गोला। खटी में जेसीबी की टक्कर से किशोर की जान गई। गदरपुर बुक्सा जनजाति महासम्मेलन में शामिल हुए पूर्व सीएम कोश्यारी, योजनाओं का लाभ उठाएं बुक्सा जनजाति। रुद्रपुर में विश्व एड्स दिवस पर रैली निकालकर किया जागरूकता का संदेश।